जो रॉल्स लॉ ओबे करते हैं, रॉल्स लॉ क्या होता है अगर आप देखें, P इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं अगर आप किसी सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का, कौन से कंपोनेंट का, जो वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल कंपोनेंट का अगर आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू P नॉट ए, मतलब इट्स पार्शियल, इट्स क्या कहते हैं, इट्स प्रेशर एट प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर ये लॉ, मतलब अगर आप पी नॉट को मल्टीप्लाई कर दे मोल फ्रैक्शन से, अगर वो पार्शियल प्रेशर के बराबर आता है, इसका मतलब वो रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है। लेकिन देखिए आप कहें कि पार्शियल प्रेशर तो सिर्फ फॉर्मूले से निकालते हैं, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं, ये तो फॉर्मूले से निकालना हो गया। एक होता है कि आप पार्शियल प्रेशर के लिए जो है प्रैक्टिकली निकाले, प्रैक्टिकली मीन उसका असली में पार्शियल प्रेशर निकाल के देखें, वो मैं कह रही हूं, वो पार्शियल प्रेशर अगर ये जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करने से अलग आता है। समझ आया कि कैसे हम अलग ढूंढते हैं? मीन एक तो फॉर्मूले से आ गया, फॉर्मूले से कैसे आया, आपने पी नॉट को मोल फ्रैक्शन से इनटू कर दिया तो आपका क्या आ गया, पार्शियल आ गया, तो ये तो आ गया आपका फॉर्मूले से। लेकिन अगर ये फॉर्मूले से आ रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, लेकिन एक आता है जो आप असली में निकालते हैं, मीन आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं, बैरोमीटर वगैरह यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करके आपका प्रेशर आता है। तो ये कह रहे हैं कि जो वैसे प्रेशर आता है जो आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, अगर वो इस फॉर्मूले के बराबर आए तब हम कहेंगे कि ये रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है, क्योंकि रॉल्स लॉ तो एक फॉर्मूला था। तो जब भी उसे हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, जब भी कोई आइडियल सोल्यूशन जो है वो बनेगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूं, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी जीरो। ये आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। अब कोई बच्चा मुझे ये कहे कि मैं इथेनॉल और वाटर को मिक्स कर रहा हूं, तो मैं 10 ml इथेनॉल ले रहा हूं, 50 ml वाटर ले रहा हूं, तो वो क्या 50 कितना होना चाहिए, 60, तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? तो अभी हम आगे बात करेंगे। वॉल्यूम चेंज में अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है तो वॉल्यूम चेंज होता है, चाहे मान लीजिए 60 ml बनना हो सोल्यूशन, वो बन रहा है 59.9, लेकिन आपको चाहे उसका फर्क ना दिखाई दे पर फिर भी उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो डेल्टा, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों डिफरेंस होता है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन एंड डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है कि जब आप दो चीजों को डिसॉल्व करें और सोल्यूशन बनाएं तो उस टाइम कोई भी इंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए, ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना हीट जो है लॉस होनी चाहिए। तो डेल्टा वी और डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, और ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद आता है आपका आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन में मैंने आपको बता दिया क्या चीज आती है, नो वॉल्यूम चेंज एंड नो इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। और आइडियल सोल्यूशन वो वाले सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम हो। अभी अगर आप जैसे मॉडर्न एबीसी या कोई और टुगेदर वगैरह जैसी बुक को देखें, वहां पे जो एमसीक्यू के क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, उन्होंने क्या किया है, 2-3 सॉल्यूशंस दे रखे हैं और उसके बाद उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन है, तो जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा। तो आप अगली उसमें देखेंगे पेज पे, अब आप ये देखिए पहला वाला हेक्सेन एंड हेप्टेन, दोनों ही अल्केन है, सिर्फ एक कार्बन का फर्क है। स्ट्रक्चर सेम होने का मतलब है इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना वो लगभग एक जैसे हैं। अब आप कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अब मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर आप बात करें एसीटोन की, एसीटोन जो होता है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है जो वीक होती है, अगर आप उसमें पानी डालें, पानी में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रांग होती है। ये दोनों आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। आइडियल सोल्यूशन का मतलब है दोनों में जो इंटरेक्शन होनी चाहिए इंटरमोलिकुलर, आपस में नहीं, इंटर मतलब अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होनी चाहिए, लगभग सेम होनी चाहिए। ऐसे इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, बेंजीन एंड टॉलिन, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, एक कार्बन का फर्क हो सकता है। ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन,
तो दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल हैं, दोनों में हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो इनमें अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे दे विल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। बट प्रैक्टिकली कोई भी सोल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता है। जब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी लो, अगर आपका सोल्यूट बहुत कम हो तब सोल्यूशन आइडियली बिहेव करता है। तो इसलिए जो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं वो नियरली आइडियल बिहेव करते हैं। दोबारा मैं कह रही हूं नियरली, नियरली का मतलब है लगभग, आइडियली बिहेव करते हैं। अब आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसको आप देखिएगा यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से हैं? विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। अब मैंने आपको बोला था कि रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से आपको क्या मिलता है, यू गेट पार्शियल प्रेशर, जो कि आता है पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपको बताता है रॉल्स लॉ। तो ये कह रहे हैं अगर आपका मेजर्ड वेपर प्रेशर, मेजर्ड वेपर प्रेशर का मतलब है जो आप एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं कि भाई इस कंपोनेंट का कितना आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आ रहा है। हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख रहे, पर आप सोचिए कि भाई ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिकली हम निकालते हैं वेपर प्रेशर। उसमें हम बैरोमीटर या किसी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके प्रेशर निकालते हैं कि इस सब्सटेंस के पर्टिकुलर वेपर कितने आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अगर वेपर प्रेशर जो है, जो हम मेजर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं, वो इट इज आइदर हायर और लोअर देन प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ, या तो वो ज्यादा आता है या वो क्या आता है, कम आता है। रॉल्स लॉ का फॉर्मूले से जो प्रेशर आ रहा है, जो असली में वेपर प्रेशर वो शो कर रहा है, या तो उससे वैल्यू ज्यादा आ रही है या उससे क्या आ रही है, कम आ रही है, मतलब वो डेविएट कर रहा है। तो ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ से डेविएट करे, या तो उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो, कम हो रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से वैल्यू जो आए, या उससे ज्यादा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इतना समझ में आया? नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो जीरो नहीं होता है, तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो अगर कभी आ जाता है कि आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन नीचे बताइए, वहां पे लिखा हो डेल्टा एच डेल्टा वी का जिक्र किया हो, और मान लो पूछा गया हो कि कौन सी कंडीशन आइडियल लॉ फॉलो नहीं करता, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये जो है ये कंडीशन आइडियल नहीं फॉलो करता। नॉन आइडियल जो है उसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग मीन इंथैल्पी, देयर विल ऑलवेज बी अ चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी में हमेशा चेंज होगा, अगर या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या इट विल बी इवॉल्व, अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नॉन आइडियल सोल्यूशन को मिक्स करने पे देयर विल बी अ चेंज इन वॉल्यूम, कि टोटल वॉल्यूम जब आप दो चीजों को मिक्स करें, आप कह सकते हैं कि कितना वॉल्यूम चेंज होगा। जरूरी नहीं है कि आप 60 ml मतलब 50 ml एक चीज और 10 ml एक चीज मिक्स करें तो आप कहें कि आपका वॉल्यूम 40 हो जाएगा, नहीं। मे बी ऐसा हो सकता है वो 59 हो जाए 60 की जगह पे, आप उसको इतना ज्यादा या नेग्लिजिबली इंक्रीज हो, पर वो कई बार इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब या तो आपका वेपर प्रेशर क्या आएगा, रॉल्स लॉ से ज्यादा आएगा, या वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। तो इस हिसाब से नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से जो प्रिडिक्ट किया गया है उससे ज्यादा आए तो पॉजिटिव डेविएशन, यही तो होती है पॉजिटिव डेविएशन। मान लीजिए पहले आपके मार्क्स आए थे 50 और बाद में आपके मार्क्स आ गए 52, तो कितनी डेविएशन हुई, +2 से। प्लस का मतलब ये है कि बढ़ा, आपके मार्क्स कितने हो गए, +2 हो गए, बढ़ गए, तो पॉजिटिव डेविएशन। मान लीजिए आपके मार्क्स पहले 50 आए थे, अब आ गए 48, तो कितनी डेविएशन हुई, -2। -2 का मतलब आपके मार्क्स कितने हो गए, 2 से कम हो गए। तो ऐसे ही आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर इज हायर देन प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। अगर वेपर प्रेशर हायर आता है एज प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ, तो सोल्यूशन जो है इट एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन।
अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैसे सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, किस तरह के जो सोल्यूशन है दे शो पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा मैं कह रही हूँ प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है वो क्या आ रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जर्व्ड या जिसे बोले एक्सपेरिमेंटल, और ये मेरा है कैलकुलेटेड। तो यहां पे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, अगर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा वेपर बन रहे हैं। इतनी बात समझ में आई सबको कि अगर मेरा ऑब्जर्व्ड ज्यादा आ रहा है इट मींस वेपर प्रेशर क्या बन रहे हैं आपके, ज्यादा बन रहे हैं एज कंपेयर टू जो हम एक्चुअली प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इतना समझ में आया भावेश? यस मैम। है ना, कि वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा आ रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों आ रहा होगा, आप ना अपने कहते हैं ना कई बार क्वेश्चंस आपको ना आते हो ना तो आप अपने दिमाग में ही सोचिए कि इसका मतलब अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बन रहे होंगे। अब वेपर्स कैसे बनते हैं, जब वो एक दूसरे का मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ कर आते हैं, मतलब दे ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड कम इनटू वेपर फेज। जब वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, मान लीजिए ये लिक्विड में मॉलिक्यूल्स इकट्ठे पड़े हुए हैं तो वेपर में क्या करेंगे, इनके बीच के जो फोर्सेस हैं ये क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे, दे विल ओवरकम दीज फोर्सेस और एक दूसरे का साथ छोड़ के क्या करते हैं, वेपर में आते हैं। अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मैंने पहले भी बताया था अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वेपर कम बनते हैं। तो वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन अगर ये फोर्सेस क्या हो, कमजोर हो, जब फोर्सेस कमजोर होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है कहां आएंगे, वेपर फेस में आएंगे। तो ये यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव डेविएशन किस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, ए एंड बी। उसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी मान लीजिए। तो ये कह रहे हैं जब प्योर ए होता, प्योर ए का मतलब जब सिर्फ ए होता, तो मान लीजिए ए ए इंटरेक्शन थी, ए और ए के बीच में फोर्सेस थे। जब प्योर बी था तो बी बी इंटरेक्शन थी। लेकिन जब आपने ए बी को मिक्स किया, मान लो पहले सारे घर के ही लोग थे ये ए, तो इनके बीच में दोस्ती थी। लेकिन अब क्या किया आपने, दो अलग अलग कैटेगरी के बंदों को मिक्स कर दिया। अब दोस्ती किन के बीच में हो गई, इनके बीच में भी हो गई। अगर मान लो ये जो नए नई इंटरेक्शन है ये जो है ये कमजोर है, तो ये दोस्ती क्या होगी, जल्दी टूट जाएगी। मतलब मान लीजिए जो नई दोस्ती हो रही है, मीन जो नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, अगर ये कमजोर है पहली वाली से, तो ये दोस्ती क्या हो जाएगी, जल्दी टूट जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे विल कम इन वेपर फेस, और वेपर प्रेशर जितना आपने सोचा था उससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर होते ना बेटा, यहां पे अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों बराबर होते, इक्वल होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों को मिक्स भी कर रहे थे तो वेपर प्रेशर एज प्रिडिक्टेड आएगा, रॉल्ड्स लॉ के बराबर आएगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर वीकर। ये जो नए फोर्सेस आए हैं, ये जो नए फोर्सेस आए हैं बिटवीन ए एंड बी, ये वीकर है। इसका मतलब इनकी दोस्ती जल्दी टूट जाएगी और ज्यादा से ज्यादा ए और बी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर फेस में आएंगे। और आपका जो वेपर प्रेशर है वो एज प्रिडिक्टेड, जितना हमने प्रिडिक्ट किया था उससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं ये किस तरह के सोल्यूशन एग्जिबिट करते हैं, इन विच इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज वीकर देन बिटवीन ए एंड बी बी। बस इतना याद रखना है। समझ आया इतनी पॉइंट? यस मैम। अगर ठीक है, बोलो। अगर वो इंटरेक्शन इक्वल हो तो आइडियल आइडियल सोल्यूशन। सोल्यूशन हाँ, तभी तो मैंने बोला था, अगर आपको ध्यान हो मैंने कहा था आइडियल सोल्यूशन वो बनाते हैं जिनका स्ट्रक्चर Roles सेम होता है। flow। तो वहां में मैंने, हाँ Roles मैंने वहां flow इंटरेक्शन हो की जाता बात की थी ना, कि उनकी इंटरेक्शन लगभग क्या होगी, हाँ। सेम होगी, इसीलिए बोला था। अब आप अगर Yes, ma'am। देखें ना, आप नेगेटिव डेविएशन का भी अपने माइंड में निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन में कम आता होगा, इसका मतलब वहां पे इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो ये एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था पिछले 3 सालों में
2 बार आया था शायद, 2 या 3 बार रिपीट हुआ है कि आइडियल रॉल्स लॉ कितनी डेविएशन शो करते हैं, और ये पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, और क्या कहते हैं, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, इन विच इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज वीकर देन ए एंड बी बी, या इंटरेक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वीकर, सल्यूट क्योंकि आप सल्यूट को किसमें मिक्स कर रहे हैं, सॉल्वेंट में, तो इंटरेक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट इट इज वीकर देन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ आ गया? Yes, ma'am. अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, पहले आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिएगा। ये देखिए, आप अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको इसीलिए टेस्ट के लिए बोला था उस टाइम कि आप पढ़ के आएंगे, अगर आप देखें रॉल्स लॉ जो है वो मैंने ये वेज्ड लाइन से लिखा है। वेज्ड लाइन मतलब जो डैश डैश वाली लाइन है ना, उसे बोलते हैं ये। आप ये देखिए रॉल्स लॉ ये है, ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए ये आइडियल सोल्यूशन होता तो बेटा कौन सी लाइनें फॉलो होती, ये वाली, कि ए का पार्शियल प्रेशर इस लाइन के बराबर आता, बी का इधर आता, और टोटल कितना आता, इस लाइन के बराबर आता। लेकिन बिकॉज दिस सोल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो इसका जो वेपर प्रेशर है क्या आएगा, ए का जितना हमने प्रेडिक्ट किया होगा उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन वीक है, तो उसका थोड़ा सा ज्यादा आता है। ऐसे ही बी का भी ज्यादा आता है। ये ऑब्जर्व किया इन्होंने, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्होंने प्लॉट किया, फिर सबके प्लॉट करके देखे, इसलिए इस तरह का उनको पता लगा कर्व टाइप का आएगा। तो इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर भी क्या आता है, ज्यादा आता है। और जब ये थोड़ा सा डिल्यूट सोल्यूशन होता है, जब, तो क्या होता है, थोड़ा सा ये जैसे जैसे सोल्यूशन डिल्यूट होता जाएगा वैसे वैसे डेविएशन क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है गैप ज्यादा है, जब आपका सल्यूट क्या है, ज्यादा है, जब सॉल्वेंट ज्यादा है तो ये गैप जो है आइडियल सोल्यूशन से ये क्या हो गया, कम हो गया। दिख रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन Yes, आता है sir. कि आपको जो है नॉन डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बनाना है, और आपको ग्राफिकली ये शो करना है हाउ इट वेरीज फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो आपने इसमें ज्यादा वाला दिखा देना है, ठीक है? तो ये ग्राफ है। अब पेपर में एक और क्वेश्चन आता है, गिव एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देना है ऐसा सोल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो बेटा उसका एग्जाम्पल, क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी का जो एक एक पॉइंट है ना वो आता है। कई बार हम सोचते हैं ये क्वेश्चन कहां से आ गया, पर वो एनसीईआरटी में से ही होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब आप कहेंगे कि क्यों शो करता है, तो इसका रीजन भी मेंशन है एनसीईआरटी में, तो वो पूछा भी जाता है रीजन कि भाई इथेनॉल और एसीटोन किस तरह की पॉजिटिव मतलब किस तरह की डेविएशन दिखाते हैं और क्यों। तो किस तरह की दिखाते हैं वो तो मैंने बता दिया, दे शो पॉजिटिव डेविएशन। क्यों का जवाब है, यहां पे देखेंगे। अगर आप प्योर इथेनॉल की बात करें, प्योर इथेनॉल में किस तरह की इंटरेक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि एसीटोन जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, ठीक है, जब दोनों को मिक्स किया जाता है। क्योंकि अब जो इंटरेक्शन होगी वो किसके बीच में होगी, एसीटोन, और किसके बीच में होगी, इथेनॉल के बीच में। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में घुस जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक मजबूत बॉन्डिंग है उसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। अब जो इंटरेक्शन होगी इट विल बी बिटवीन एसीटोन एंड इथेनॉल। तो ये इंटरेक्शन मजबूत होगी या कमजोर होगी, आप मुझे बताइए, रोहन बताइए, रोहन, कि एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के बीच में घुस गए और इथेनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको तोड़ दिया जो कि मजबूत थी। तो अब इन दोनों के बीच में, रोहन बताइए, इथेनॉल और एसीटोन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे, वो वीक होंगे या स्ट्रांग होंगे? वीक होंगे मैम।
वीक होंगे, है ना। जब वीक होंगे इसका मतलब अब ये ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर बनेंगे। तो यही कह रहे हैं, यहां देखो क्या लिखा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल दस ब्रेक। तो क्या करेंगे, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स गेट इन बिटवीन इथेनॉल एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसकी वजह से इथेनॉल इथेनॉल की अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी और पॉजिटिव डेविएशन आएगी। तो आप इसी तरह से अपनी लैंग्वेज यूज करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने थोड़ा पहले लिखा था, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि एसीटोन, द इंटरेक्शन बिटवीन एसीटोन एंड इथेनॉल इज वीकर देन इथेनॉल इथेनॉल एंड एसीटोन एसीटोन। तो इस वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। और इसका एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी में कौन सा एग्जाम्पल गिवन है, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, दोनों ही पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। दोनों पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो नया इंटरेक्शन आने वाली है वो वीकर है। अब कैसे वीकर है, ये कह रहे हैं जो CS2 है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि एसीटोन क्या है, पोलर है। तो आपको पता है नॉन पोलर की पोलर के साथ, मान लीजिए आप पानी में या आप चीनी को पेट्रोल में डिजोल्व कर रहे हैं, तो कभी घुलती है, नहीं घुलती। क्यों नहीं घुलती, चीनी जो है, चीनी क्या है, वो पोलर में आ जाएगी, और जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका पेट्रोल है वो आपका नॉन पोलर में आ गया। तो पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शन वीकर होती है, तो इसका आंसर यही आएगा। तो ये एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना, छोटा सा लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट हमने कवर करने हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं, एसीटोन एंड बेंजीन, दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए अलग अलग है। इथेनॉल एंड वाटर, CS2 CCl4 एंड बेंजीन, तो ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। उससे पहले आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, आपको समझ में आया? यस Yes, ma'am. यस मैम, आ गया। रोहन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हम शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। अगर आपको वो समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको नेगेटिव डेविएशन तो आती होगी, मतलब कुछ कुछ आपके माइंड में क्लियर होने लग गया होगा। तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, अगर वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इट इज लोअर देन प्रिडिक्टेड बाय रॉल्ड्स लॉ, अगर जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं रॉल्ड्स लॉ के फॉर्मूला से, अगर मेजर्ड वेपर प्रेशर मीन जो हम जो है हम जो एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं, जिसे हम ऑब्जर्व्ड बोल रहे हैं, अगर वो क्या आता है, कम आता है देन कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मीन जो फॉर्मूला से निकाला है, अगर उससे कम आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि कम वेपर बनेंगे, तभी तो वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, तभी आपका जो वेपर प्रेशर है वो कम आ रहा है। अब वेपर प्रेशर कम क्यों आ रहा होगा, क्योंकि कम वेपर बने। तो ये कह रहे हैं अगर जो पुरानी इंटरेक्शन है, ये मान लीजिए ये जब प्योर सॉल्वेंट या सल्यूट था आपका, तो ये वो इंटरेक्शन है AA एंड BB, अगर ये कमजोर थी तो ज्यादा वेपर बन रहे थे मतलब पहले, लेकिन अगर जो नई इंटरेक्शन आई इट इज स्ट्रॉन्गर देन प्रीवियस इंटरेक्शन बिटवीन प्योर मॉलिक्यूल, ये इंटरेक्शन क्या है, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, मतलब A और B एक दूसरे के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़े होंगे। तो क्या होगा, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, जब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे तो वेपर नहीं बनेंगे, जब वेपर कम बनेंगे तो क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या आएगा, कम आएगा। हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे और ज्यादा से ज्यादा वेपर्स ऊपर आएंगे। तो ये कह रहे हैं अगर ये जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रांग हो, न्यू इंटरेक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो आपका जो सोल्यूशन है इट विल शो नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि कम वेपर्स बनेंगे। तो यहाँ पे वही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि interaction between AB is more than AA and BB interaction। तो आप ये वर्ड याद कर लें, नीचे वाला चाहे याद ना करें, मैं एक सिंपल में ना कल लिखकर आपको इसका और शॉर्ट में दे दूंगी, ठीक है, ताकि आप मेन पॉइंट आपको ध्यान रहे। देन आपका आता है नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ।
अब आप ग्राफ को देख के समझ गए कि क्या है ये ग्राफ। वेज्ड जो Yes, लाइन ma'am. है, ऐसे डैश डैश वाली लाइन, ये क्या Raoult's शो law. करती है भाई? रॉल्ट्स लॉ शो करती हैं। लेकिन वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, यहां कम आ रहा है, क्योंकि ए और बी की एस्केपिंग टेंडेंसी, एक दूसरे का साथ छोड़ने की जो टेंडेंसी है वो घट गई, क्योंकि अब वो क्या है, मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो उनका वेपर प्रेशर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड से कम, और टोटल भी क्या आएगा, कम आएगा उसी हिसाब से। तो दिस इज द ग्राफ फॉर सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसका अब एग्जांपल है, ये देखिएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैंने कहीं और से नहीं दिया है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं कहां से एग्जांपल कराए हैं मैडम ने, तो मैंने एनसीईआरटी से ही है, पूरा एनसीईआरटी है, एक एक पॉइंट उसका है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। ये जो भी सोल्यूशन बनाते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। असल में ना क्लोरोफॉर्म में एक बड़ी खास बात होती है कि अगर आप क्लोरोफॉर्म को देखें, सॉरी एक मिनट, गलती से हो गया। अब आप देखिए, क्लोरोफॉर्म में ये जो 3 क्लोरीन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि वैसे नहीं आता। नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है कभी भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन और नाइट्रोजन हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप ये देखिए 3 क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, और तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, लेकिन ये देखिए ये मॉलिक्यूल ही कैसा है, इसके अंदर 3 क्लोरीन आर वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो तीनों क्या करेंगे, जोर लगाएंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। कार्बन किससे छीनेगा, हाइड्रोजन से, क्योंकि देखो अगर आप किसी को, हम किसी कमजोर बंदे को खींचेंगे, वो क्या करेगा, अपने से और कमजोर को खींचेगा, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये कहेगा मेरा तो उसने, उन क्लोरीन ने मेरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल किए हैं, तो ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन से करेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, जबकि पहले कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, ना एसीटोन के एसीटोन एसीटोन में, ना क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बीच में। लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में, तो ये मजबूत है। तो कम से कम अब मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे और कम वेपर बनेंगे, और वेपर प्रेशर आपका क्या आएगा, कम आएगा देन एक्सपेक्टेड। समझ आया ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, एसीटोन एंड एनिलिन, HCl एंड वाटर। एक और होता है HNO3, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, वो आगे कराऊंगी। HNO3 और वाटर, तो वो भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब एक और बात कर लेते हैं, मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, क्योंकि ये कल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, पर आपको जो है उस चीज का पता होना चाहिए। अच्छा, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जब किसी भी चीज का वेपर प्रेशर, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। क्योंकि देखिए मान लीजिए नीचे लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, एटमॉस्फेयर का क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इसको ऊपर नहीं आने देता, वेपर्स को दबा के रखता है, कुछ ना कुछ पुश करता है नीचे की तरफ। लेकिन जब इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही होता है। Yes, ma'am.
ठीक है। तो जब मैं किसी भी चीज को, मान लीजिए ये सब्सटेंस है, मैं इसको हीट कर रही हूँ, ये हीट का निशान है, मैं इस लिक्विड को क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, तो क्या होगा, इसके वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे। ये वेपर्स है, दिस इज द वेपर, ये लिक्विड है, तो इसके वेपर्स बनेंगे। जब इसके वेपर बनेंगे तो जैसे जैसे आप हीट करोगे इसके वेपर बढ़ते जाएंगे और वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और एक ऐसी स्टेज आती है जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए दो लिक्विड है, मैं कंपेयर कर रही हूं दो लिक्विड, एक लिक्विड है ए, एक लिक्विड है बी। मैं बात कर रही हूं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लीजिए टेम्परेचर है 30 डिग्री, इसका जो वेपर प्रेशर आता है इट इज मोर देन बी। मतलब ए के वेपर किसी भी स्टेज पर बी से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब पहले बॉयल कौन करेगा, जिसका वेपर प्रेशर कम है या जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, बताइए। इसका ज्यादा है वो पहले बॉईल करेगा। ज्यादा। ठीक है, ये समझ में आया। क्योंकि देखिए वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर के। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसमें ज्यादा वेपर बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर जल्दी से वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा और वो बॉयल करने लग जाएगा। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट इज, सॉरी एक मिनट, इसको मैं दोबारा लिखती हूं। मैं ऐसा एक क्वेश्चन था ना टेस्ट में। हाँ, एक क्वेश्चन दिया था ना आपने। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इट मीन बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अच्छा, जिन बच्चों का छूट जाएगा, आज की रिकॉर्डिंग जो है मैंने करी है तो वो आज को आपको मिल जाएगी। अगर कोई पॉइंट वैसे तो एक आधे का छूटेगा तो आप देख लीजिएगा, गूगल ड्राइव में ही मिलेगी आपको, ठीक है। मैम आप सेंड करोगी? हाँ, ग्रुप में सेंड कर देंगे ओके मैम। अगर आपका कुछ छूट गया होगा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, कम आता है, वो जल्दी उबलने लग जाता है। तो अब अगर मैं आपको दो लिक्विड दे दूं, मैं दे दूं एसीटोन और वाटर, तो एसीटोन के वेपर जल्दी बनते हैं तो कौन जल्दी उबलने लगेगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, मुझे बताएगा। हाँ, रोहन बताए, रोहन मुझे बताओ बेटा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, एसीटोन का या वाटर का? एसीटोन का। रोहन, यस मैम, एसीटोन का है। भावेश तुम बताओ बेटा। भावेश, यस मैम। अब बताओ। हाँ, सुनाई दे रहा है वाटर मुझे, का। बोलो। क्वेश्चन है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। क्यों? वाटर लेट उबलेगा। क्यों उबलेगा? उसका वेपर प्रेशर बहुत लेट जाकर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये Yes, ma'am. पॉइंट लिख लीजिएगा। हाँ बोलो, जल्दी से पूछो, क्या पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछिए, बोल कुछ रहे पूछना है? हैं बताना। मैंने ये कहा था कि एसीटोन जो है, एसीटोन का वेपर प्रेशर किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा होता है वाटर से। तो कौन जल्दी, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? वाटर। हाँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू